रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपकी ट्यूटर अलीशा सरफराज। आज हम दोबारा यूनियन और इंटरसेक्शन की बात करेंगे। हमारे पास 5.2 है। हमने क्वेश्चन नंबर 1 लिया है जिसकी हमारे पास वैल्यूज़ दी हुई है एक्स, वाई और जी की। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट है पहला, एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड। हमने आपको पहले बता दिया था कि यूनियन के क्या मायने होते हैं। यूनियन का मतलब होता है एक साथ सेम ऑल वैल्यूज़, ठीक है। उसके बाद हम इसे सॉल्व करते हैं। ऑल वैल्यूज़ में मतलब हम तमाम वैल्यूज़ लिख देते हैं। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे, आपको पता है सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं ब्रैकेट वाली वैल्यूज़ को। ब्रैकेट वाली वैल्यू हमारे पास है y यूनियन z इज इक्वल टू, हमने y की वैल्यू लिखनी है, हमें ऊपर दी गई है 0 2 4 6 अप टू 100 और 20। उसके बाद हम दरमियान में क्या लगाएंगे, यूनियन का साइन। उसके बाद हम लिखेंगे z की वैल्यू। z की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 3 5 7 11 13 15 17 19 और 23। उसके बाद हमने क्या करना है, यूनियन लेना है। यूनियन का भी मैंने आपको बताया कि ऑल वैल्यूज़ हमने इसमें रेगुलर करनी है, ऑल वैल्यूज़ डेकोरम के साथ। 0 2 3 हमारे पास कहाँ है, इस वैल्यू में 3 4 5 6, मतलब हमने इन दोनों की तमाम वैल्यूज़ यहाँ लिख देनी है और लाइन वाइज। उसके बाद आप देख सकते हो हमने पूरा ये वाला जो क्वेश्चन था हमने लिखना है। अब हमने x का यूनियन लेना है इस पूरी वैल्यूज़ के साथ, ठीक है। जो हमारे पास ब्रैकेट में वैल्यू थी हमने उसके साथ x का यूनियन लेना है। हमने यहाँ x की वैल्यू लिखनी है और उस y यूनियन z की वैल्यू लिखनी है जो हमारे पास आंसर आया था। उसके बाद हम जब यहाँ यूनियन ही लेना है, x के दरमियान यूनियन आ रहा है, हम यूनियन यहाँ लिखेंगे और यूनियन ही लेंगे। यूनियन का मायने मैंने आपको बताया है कि ऑल वैल्यूज़, हमने ऑल वैल्यूज़ इसकी यहाँ लिख देनी है। x की वैल्यू में x और यूनियन y यूनियन z की हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 का आंसर हमारे पास आ गया है। चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 हमारे पास दिया हुआ है x यूनियन y, ब्रैकेट है और उसके बाद है यूनियन z। अब आप देख सकते हैं हमने आपको यूनियन का मतलब बता दिया था कि यूनियन का मतलब होता है ऑल वैल्यूज़। अब हमने सबसे पहले ब्रैकेट वाली वैल्यू को सॉल्व करना है। x यूनियन y इज इक्वल टू, x की वैल्यू हमारे पास दी गई थी क्वेश्चन में और यही वैल्यू हम वापस लिख लेंगे। आंसर हमने लिख ली है। उसके बाद यूनियन लगाएंगे जो दरमियान में साइन था और y की वैल्यू भी हम लिख लेंगे जो हमारे पास क्वेश्चन में दी गई थी 0 2 4 6 और अप टू 20 आंसर में लिख ली है। उसके बाद हम लेंगे इन दोनों का यूनियन। यूनियन में हमने ऑल वैल्यूज़ लिखनी होती हैं। अब 0 1 2 3 हमारे पास है, अप टू 100 लगा देंगे क्योंकि दरमियान की जो काउंटिंग है वो हमारे पास पूरी है, इसलिए हमने अप टू 100 लगा दिया और लास्ट में हमारे पास 20 आ रहा है वो हमने लगा दिया। उसके बाद आप देख सकते हैं हमने ब्रैकेट वाली वैल्यू तो सॉल्व कर ली, दरमियान में यूनियन लगेगा और z के साथ अपने इसका यूनियन लेना है। यूनियन का मतलब होता है ऑल वैल्यूज़ को हमने लिखना है। उसके बाद हम लिखेंगे ब्रैकेट का आंसर लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद यूनियन लेंगे, यूनियन को दरमियान में लिखेंगे और z की वैल्यू लिखेंगे वो हमें क्वेश्चन में दी गई थी 2 3 5 7 11 13 15 17 19 और 23। हमने इसमें से वो वाली वैल्यूज़ निकालनी है। ऑल वैल्यूज़ जब उन्होंने कहा हुआ यूनियन लेना है हमने, तो हम इसकी ऑल वैल्यूज़ लिख देंगे 0 1 2 3 अप टू 20। देख सकते हैं हमने यहाँ तक लिख लिया। उसके बाद आप देख सकते हैं ये वाली सारी वैल्यूज़ तो अप टू 100 के दरमियान आ गई और लास्ट में हमारे पास 23 था, हमने 23 लिख लिया है। उसके बाद आप देख सकते हैं हमने थर्ड पार्ट स्टार्ट कर दिया है और 2 का हमारे पास ये आंसर आ गया था, बिल्कुल करेक्ट था। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, वो भी क्वेश्चन नंबर 1 के। एक्सरसाइज हमारे पास चल रही है 5.2। अब हम स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट। चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ जो हमारे पास है x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। हमने सबसे पहले क्या करना है, ब्रैकेट वाली वैल्यू को सॉल्व करना है। वो हमारे पास है y इंटरसेक्शन z। हमने यूनियन और इंटरसेक्शन की आपको डिफाइन बता दी थी। यूनियन का मतलब हमारे पास था तमाम वैल्यूज़, मतलब ऑल वैल्यूज़, और इंटरसेक्शन का मतलब हमारे पास था सेम वैल्यूज़। अब हमारे पास ये है कि सेम वैल्यूज़ हमने लिखनी है। सबसे पहले हम ब्रैकेट वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे। वो हमारे पास है y की वैल्यू हमारे पास है 0 2 4 6 8 अप टू 20 और दरम्यान में हमने क्या लगाना है, इंटरसेक्शन। उसके बाद आप सकते हैं हमने लिखना है z की वैल्यू। z की वैल्यू हम लिखेंगे 2 3 5 7 11 13 17 19 और 23। अब आप देख सकते हैं इनमें सेम वैल्यू कौन सी है, 0 सेम नहीं है, 2 सेम है इसलिए हम लिख लेंगे यहाँ पर। उसके बाद देखें 4 6 8 यहाँ पे नहीं है, कोई वैल्यू इधर नहीं है और यहाँ की वैल्यू उधर नहीं है, इसलिए
हमारे पास सिर्फ 2 की वैल्यू सेम आ रही है, हमने 2 लिख लेना है यहाँ पे। उसके बाद आप देख सकते हैं हमने ब्रैकेट वाली वैल्यू तो सॉल्व कर ली है। अब हम बाहर वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे। एक्स इंटरसेक्शन को हम सॉल्व करेंगे ब्रैकेट वाले आंसर के साथ। एक्स की वैल्यू लिखेंगे 1357 अप टू 19 और दरमियान में हम क्या लगाएंगे, इंटरसेक्शन का साइन, मतलब सेम लिखने हैं हमने वर्ड्स। उसके बाद हमने लिखना है इसकी वैल्यू, जो हमारे पास ब्रैकेट का आंसर आया था 2 आया था। अब आप देख सकते हैं दोनों में कोई वैल्यू सेम नहीं आ रही, तो हम लगाएंगे एम्प्टी सेट। ये खाली सेट लगाएं या फिर हम लगा सकते हैं ज़ीरो के ऊपर यूं क्रॉस का निशान लगा देंगे, हैश का, और इसे हम एम्प्टी कहते हैं। उसके बाद हम चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट में हम देख सकते हैं हमारी वैल्यू दी हुई है एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड। हमने सॉल्व करना है इसको, एक्स इंटरसेक्शन वाई को। सबसे पहले हमने ब्रैकेट की वैल्यू सॉल्व करनी है। उसमें हमने एक्स की वैल्यू लिखनी है सबसे पहले 1357 अप टू 19 दरम्यान में हम इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे। उसके बाद हम किसकी वैल्यू लिखेंगे, वाई की वैल्यू। वाई की वैल्यू हमारे पास दी गई थी क्वेश्चन में 0246 अप टू 20। उसमें हमने क्या करना है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है सेम वैल्यू निकालनी है। इसमें सेम वैल्यू कोई भी नहीं, आप देख सकते हैं हमारे पास दोनों वैल्यूज़ में से कोई भी सेम नहीं आ रही, इसलिए हमारे पास एम्प्टी सेट आ जाएगा, एम्प्टी साइन आ जाएगा। उसके बाद हम करेंगे इसे ब्रैकेट वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे बाहर वाली वैल्यू के साथ, जिसके साथ लिखा हुआ है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मुझे आपको मतलब बता दिया था, हमने एम्प्टी सेट को करना है इंटरसेक्शन वैल्यू के साथ z की। 2 3 5 7 11 13 17 19 और 23 हमें क्वेश्चन में दी गई थी वैल्यू। इन दोनों में भी आप देख सकते हैं कोई वैल्यू सेम नहीं है, इसलिए ये हमारे पास एम्प्टी सेट आ जाएगी। ये हमारे पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। हम करेंगे 5 पार्ट, जो हमारे पास है एक्स यूनियन ब्रैकेट वाई इंटरसेक्शन जेड। हमने सबसे पहले करनी है ब्रैकेट वाली वैल्यू को सॉल्व। वाई यूनियन जेड इज इक्वल टू, हमने इसकी वैल्यू लिखनी है, वाई की वैल्यू लिखनी है सबसे पहले, दरमियान में हमने इंटरसेक्शन का साइन देना है और फिर जेड की वैल्यू लिखनी है। जो हम देखेंगे यूनियन, सबसे पहले हमने इंटरसेक्शन वाली वैल्यू को सॉल्व करना है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है हमारे पास सेम वैल्यू लिखना। सेम वैल्यू हमारे पास इन दोनों में आ रही है 2, आप देख सकते हैं ये यहाँ पे 2 है और एक यहाँ पे 2, और ये हमारे पास सेम वैल्यू आ रही है। उसके बाद हम देखेंगे कि हमने ब्रैकेट वाली वैल्यू को सॉल्व करना है बाहर वाली वैल्यू के साथ। एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन जेड इज इक्वल टू, हमने सबसे पहले लिखनी है एक्स की वैल्यू जो हमारे पास है 1357। उसके बाद हम अप टू 100 लगाएंगे 19। दरमियान में हमने क्या कर रहे हैं, ये यूनियन कर रहे हैं, जिसका मतलब है ऑल वैल्यूज़, तमाम वैल्यूज़ लिखनी है। यहाँ पे हमारे पास 2 आ गया। हम आप देख सकते हैं यहाँ इस वैल्यू में हमारे पास 2 नहीं था और यहाँ पे हमारे पास 2 था, वो हमने इसमें ऐड कर दिया और ऑल वैल्यूज़ हमने लिख दी। अब हम चलते हैं 6 पार्ट की तरफ, जो हमारे पास है एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन एक्स यूनियन जेड। हमारे पास दोनों वैल्यू हम ब्रैकेट में दी हुई है। इस तरह हम पहले जोन से भी हम करना चाहें, हम कोई भी वैल्यू सबसे पहले लेकर सोल्व कर सकते हैं। हमने सबसे पहले लिया एक्स यूनियन वाई की वैल्यू, जिसमें हमने लिखी एक्स और वाई की वैल्यूज़ और दरमियान में यूनियन का साइन लगाया, और हमने यूनियन का मतलब होता है ऑल वैल्यूज़, और ऑल वैल्यूज़ हमने लिख दी। उसके बाद हमने एक्स और यूनियन जेड लिया, दोनों की वैल्यू लिखी, दरमियान में हमारे पास यूनियन था, यूनियन का मतलब होता है ऑल वैल्यूज़, वो हमने लिख दी। उसके बाद दोनों के दरमियान हमारे पास इंटरसेक्शन का साइन था, मतलब सेम वैल्यूज़, हमने दोनों वैल्यूज़ लिखी और दरमियान में इंटरसेक्शन लिखा, और आप देख सकते हैं कि हमारे पास पूरी वैल्यूज़ आ गई। इंटरसेक्शन में हमने ये देखना होता है कि सेम वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं। हमारे पास यहाँ 0 से लेकर 20 तक काउंटिंग थी और नीचे हमारे पास 1 से लेकर 23 तक, लेकिन दरमियान में हमारे पास कुछ वैल्यू वर्ड्स ऐसे थे जो हमारे पास नहीं थे, और इसलिए हमने सेम वैल्यूज़ ही लिखनी है, ऑल वैल्यूज़ इधर यहाँ पर नहीं लिखनी। सो हमारे पास आज का क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 5.2 का कंप्लीट हुआ। अभी कुछ पार्ट्स रहते हैं, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। सो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ताकि मेरी जो वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचती रहें। शुक्रिया।